everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss with you the Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSA, which is the Indian Evidence Act, which was but now it is. So guys, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन 1 से ही BSA, और मैं इसको आपको प्रॉपर मतलब स्टडी कराऊंगी. ऐसे नहीं है कि हल्का सा पढ़ा दिया और हो गया. नो, हम लोग पूरा कंसेप्ट डिटेल में रीड करने वाले हैं. सो यस, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो हियर वी गो. द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट इज़ 2023 में जो एक्ट आया था, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे आज. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एविडेंस होता है, एविडेंस जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है. सबसे पहले हमें एविडेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बीएसए और एविडेंस बोथ आर द सेम थिंग्स, बट वो हो गया कि सिर्फ हमने नाम चेंज किया है. अभी हम मतलब प्रॉपर बेयर लैंग्वेज की डिटेल से पहले हम ये पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट एविडेंस क्या होता है. एविडेंस इज समथिंग दैट लीड्स विद कंक्लूजन, मतलब जो हमें कोई एक कंक्लूज़न तक पहुंचाए वो एक एविडेंस होता है. मतलब इसका जो ग्राउंड है वो बिलीव का ग्राउंड होता है, कि ट्रस्ट का ग्राउंड है, कि हमारा जो एविडेंस है वो एक ट्रस्ट पर, एक बिलीव के ऊपर बना रहे. तो बेसिकली जो मेन पर्पज़ है वो एविडेंस का वो है कि हम एक कंक्लूज़न तक पहुंच पाएँ. उसके बाद ये एक ऐसा मीडियम है जो हमें एक प्रूफ या फिर एक कंक्लूज़न तक पहुंचाता है. इस कंक्लूज़न को हम एविडेंस की लैंग्वेज में प्रूफ बोलते हैं. सो दिस कंक्लूजन we can say is proof in the language of evidence. So evidence is basically to prove or to disprove the fact. So evidence का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रूव या फिर डिसप्रूव करना. 3 चीज़ें जो हमारे एविडेंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे एविडेंस में डिटेल में आती हैं. दैट इज़ वेयर, विच और हु. ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमारे एविडेंस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. मतलब वेयर डज एविडेंस अप्लाई, कि एविडेंस अप्लाई कहाँ होगा. विच एविडेंस कैन बी गिवन, कि किस तरीके का जो है एविडेंस वो दिया गया है, कैन बी गिवन. और हु गिव्स द एविडेंस, एविडेंस कौन देगा, हु गिव्स द एविडेंस. तो ये 3 चीज़ें जो हमारे एविडेंस को डिटेल में बताती हैं वो है वेयर, विच और हु, कि कहाँ पर एविडेंस प्रेजेंट है, मतलब कहाँ पर अप्लाई होगा, कहाँ पर दिया हुआ है और कौन एविडेंस दे सकता है. तो जो हमारा सेक्शन नंबर है 1, सेक्शन 1 वो डील करता है वेयर के साथ, कि कहाँ पर एविडेंस अप्लाई होगा. विच जो है वो डील करता है 2 टाइप्स ऑफ एविडेंस के साथ. 2 types of evidence, which is direct and indirect. तो ये 2 चीज़ों के साथ एविडेंस जो है वो है डील करता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. उसके बाद who gives the evidence is, we can say who cannot give the evidence is hearsay person. हियरसे पर्सन, सुनी सुनाई बात का, जिसने किसी और पर्सन से वो बात सुनी है वो एविडेंस नहीं दे सकता. तो एविडेंस कोई भी दे सकता है, लेकिन जो पर्सन हियरसे, जिसके पास एविडेंस है, दैट पर्सन कैन नॉट गिव द एविडेंस. सो ये 3 चीज़ें हमारे एविडेंस में है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. देन आता है कि अब हम पढ़ते हैं, एक जर्नल रूल होता है
कि वी विल गिव ऑलवेज डायरेक्ट एविडेंस. इनडायरेक्ट एविडेंस इज़ एन एक्सेप्शन. वी इन्वॉक द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी. ये क्या होती हैं ये सब चीज़ें, हम लोग बहुत डिटेल में एक एक पार्ट में हम ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं हियर से एविडेंस क्या होता है. व्हाट इज़ हियर से. तो मैं अभी अपनी राइटिंग को ध्यान रखते हुए और साफ साफ लिखूँगी ताकि आप लोगों को समझ आए. Hearsay evidence. So let's start. What is hearsay? Hearsay का मतलब होता है whenever we have to give evidence, जब भी हम कोई भी एविडेंस देने जा रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो तभी आपको ये लैंग्वेज समझ आएगी, कि जब भी हम कोई भी एविडेंस देने जा रहे हैं तो वो जो पर्सन है जो भी एविडेंस देने जाएगा वो सुनी हुई बात को, किसी और पर्सन से सुनी हुई बात का जो है एविडेंस नहीं दे सकता. अगर उसने वो अपनी आंखों से, जैसे कोई मर्डर है, ए पर्सन ने मर्डर अपनी आंखों से होता हुआ देखा, तो तब हम उसको डायरेक्ट एविडेंस मानेंगे. लेकिन अगर वही एविडेंस उसने किसी थर्ड पर्सन से सुना हुआ देखा, या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उसे एविडेंस मर्डर का पता चला है, तो तब हम उसको डायरेक्ट एविडेंस नहीं कहेंगे, उसको हम हियर से एविडेंस कहेंगे. और हियर से एविडेंस जो है वो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एप्लीकेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द एक्ट. सो नाउ ये आपको आई होप समझ आ गया होगा हु, वेयर एंड विच. नाउ अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंस के ऊपर, कि बेसिकली टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं. टाइप्स. अच्छा, मैं आपको एक हियर से एविडेंस का एक एग्जांपल भी देना चाहूँगी. फॉर एग्जांपल वी हैव एन हियर से एविडेंस का एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, आपको उससे क्लियर हो जाएगा. जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन सीन अ मर्डर, मतलब उसने मर्डर अपनी आंखों से देखा, एंड ही टेल्स इट टू बी. ए टेल्स इट टू बी. नाउ बी गिव्स एविडेंस. सो हियर बी, तो यहाँ पे जो बी है, बी ने सुनी सुनाई बात का एविडेंस दिया है, तो इस एविडेंस को हम मानेंगे हियर से एविडेंस. और ये एविडेंस जो है वो एविडेंस एप्लीकेबल नहीं होगा इन आर भारतीय साक्ष्य अधिनियम. आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. लेट्स मूव फर्दर. द टाइप्स ऑफ एविडेंस. एविडेंस के कितने टाइप्स होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एविडेंस. वो फोर टाइप्स कौन कौन से हैं? ये चार तरीके के हैं. सबसे पहले आता है टेस्टिमोनियल एविडेंस, फिर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रियल एविडेंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस. गाइज, अगर आप ये नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए. अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दीज, बिकॉज आई एम giving you a best knowledge of evidence. So here we go. There are four types of evidences: testimonial evidences, documentary evidences, real evidences and demonstrative evidence. तो ये चार तरीके के जो हैं वो हैं हमारे पास एविडेंस. तो जो टेस्टिमोनियल है, मैं इन्हीं के नीचे इस तरीके से एरो बना के आपको क्लियर करना चाहती हूँ. टेस्टिमोनियल जो एविडेंस है, ये इस एविडेंस को हम ओरल एविडेंस भी बोलते हैं. ओरल एविडेंस मतलब जो कि एविडेंस जो है वो विटनेस देता है अंडर
ओथ, मतलब ओथ के अंडर जो है विटनेस जो है ओथ के थ्रू कोई भी एविडेंस दे, वो एविडेंस है टेस्टिमोनियल एविडेंस। अंडर ओथ दिया जाता है, इसको हम एक और नाम होता है वो है ओकुलर एविडेंस, इसको हम ओकुलर एविडेंस भी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आते हैं जो भी हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। इवन द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इज कवर अंडर द इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल जो एविडेंस होते हैं रिटर्न ऑन द डॉक्यूमेंट्स, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो रिटर्न होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। रियल एविडेंस होते हैं, मौके पर गन मिली इज़ द रियल एविडेंस, मतलब जो कि मटीरियलिस्टिक एविडेंसेस होते हैं। मटीरियलिस्टिक एविडेंसेस आर द रियल एविडेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस होते हैं जो कि अदर एविडेंस, जैसे हमने फोटोग्राफ ली, फोटोग्राफ जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस है जो कि ना तो रियल है, मतलब रियल इन द सेंस कि हमें 3 डायमेंशनल कोई चीज़ नहीं मिली है, बट हाँ हमें ये एविडेंस मिला है, या वीडियोग्राफी किसी और के फ़ोन से हमने वीडियो ली, वो भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस के अंदर आएगा। सीसीटीवी, फिल्म रिकॉर्डिंग, वो सारी की सारी क्या है, हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे सीसीटीवी जो हम किसी के घर के कैमरा से ले रहे हैं या किसी शॉपकीपर के कैमरा से हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली, मूवी रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस रिकॉर्डिंग के अंदर मर्डर का केस हो गया, देन वहाँ पर कोई शूट चल रहा था, कुछ भी जो भी हम बोल सकते हैं जो हमें मोबाइल के थ्रू मिले, वो सारी आती हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंसेस के अंदर। सो गाइज यस, 4 तरीके के एविडेंसेस हमने देखे, टेस्टिमोनियल, डॉक्यूमेंट्री, रियल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके अंदर ऑरल एविडेंस आ गए, जो भी विटनेस जो है अंडर ओथ एविडेंस देता है वो आते हैं टेस्टिमोनियल। डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे, और हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी इसी के अंदर कवर करते हैं। रियल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जैसे हमें मर्डर के टाइम पर, जब मर्डर हो चुका था उसके बाद हमें वहीं पर ही गन या फिर नाइफ मिला। मटीरियलिस्टिक एविडेंस जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पर कवर होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस वो एविडेंसेस होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल तो नहीं है, बट येस वी कैन कंसिडर इट एज अ रियल एविडेंस, लाइक फोटोग्राफ जो हमें मिली है किसी के फ़ोन से, वीडियोग्राफी मिली है, या फिर सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है, या कहीं मूवी रिकॉर्डिंग के टाइम पर हमें जो है एविडेंस मिला है, वो सारे के सारे एविडेंसेस को हम कवर करते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, let's move further to where does the Indian Evidence Act start? इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये क्रिमिनल, ये तो हमें पता होना चाहिए, एंड सिविल, ये दोनों जस्टिस के ऊपर एप्लीकेबल है, दोनों जस्टिस सिस्टम के ऊपर इंडियन एविडेंस और द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल है। तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ये सिर्फ क्रिमिनल पे लगेगा, सिविल पे नहीं लगेगा, या फिर ये सिर्फ सिविल पे लगेगा, क्रिमिनल पे नहीं, वाइस वर्सा। ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे ही क्रिमिनल में तो ये तब लगता है जैसे ही ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होगा वहाँ से हमारा एविडेंस एक्ट जो है वो भी साथ में जुड़ जाता है। सिविल लॉ के अंदर ये स्टार्ट होता है आफ्टर फ्रेमिंग द इशू। तो इशू फ्रेम होने के बाद जो है एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा क्रिमिनल सिविल में, और ट्रायल स्टार्ट होने के बाद एप्लीकेबल होगा क्रिमिनल में। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ गिव थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये गाइज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक अलग से वीडियो आएगा, आप उसमें देखेंगे कि जो है एविडेंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अभी आपको जो भी मैंने बताया, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स या फिर आपको कुछ और समझना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर all the things with you all. I hope you all like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and please guys do subscribe for more videos, because I am going to share or I am going to give you a best content related to the law. Thanks guys, bye bye.